नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। वहीं दो और मोर्चे पर पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। एक तरफ टीटीपी मार रही है, मतलब तालिबान वाले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह है और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को ढूंढ ढूंढ कर बलोच उड़ा रहे हैं और लाशें भी टांग ले जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान खंड खंड हो चुका है और बलूचिस्तान जो लगातार कह रहा है कि हम अब आजाद हैं, वो सच है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। देखिए रोहित, सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं। 2 दिन पहले ही बलूचिस्तान ने यह दावा किया था, बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया था कि बलूचिस्तान के 90% हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। अब इससे आगे की बात बताते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान की सेना ने और DGISPR ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उसने एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की थी। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी जिसमें उसका मतलब एक ख्याली पुलाव पकाया गया कि भारत जो है बलोच लिबरेशन आर्मी का सपोर्ट कर रहा है। जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक किया, तब भी इन लोगों को लगा कि जो है भारत सपोर्ट कर रहा है, आरोप ऐसे ही लगाए गए। लेकिन उसके बाद आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के आरोपों को तार तार करके रख दिया है। एक एक पॉइंट का जवाब दिया है BLA ने। अब देखिए, आपको यह भी पता है कि जैसे ही पाकिस्तानी अकाउंट्स इंडिया में बैन किए गए, बलोचों के अकाउंट भी बंद हो गए, क्योंकि भारत ये मानता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, और इसलिए उनके अकाउंट भी बंद किए गए। अब जो बड़ी खबर है वो क्या है? बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर कुछ घंटे में ही 71 हमले किए गए हैं। ये हमला किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, और उसके अब ऐसे खतरनाक वीडियो आ रहे हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम एक सीमा में, एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। और वहां पर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की सेना को चींटियों की तरह मसला जा रहा है, मसल दी जा रही है पाकिस्तान की आर्मी। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की आर्मी अपने हथियार छोड़कर भाग रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी का इतना खौफ, इतनी दहशत है उनकी। हमने अब इसके आगे आपको बताता हूं, वहां पर जो पुलिस है, जो पाकिस्तान की उस एरिया की पुलिस है, उस पुलिस को BLA ने कुछ समझा ही नहीं। मतलब उसका कहना है कि तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से चौकियों पर कब्जा कर लिया, पुलिस वालों को मार के भगा दिया। वो तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही आई। अब देखिए, अब उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी के भी प्रॉक्सी नहीं हैं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करें, मतलब बलूचिस्तान की सीमा की रक्षा करें, हमारी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। यह अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। और जैसे ही वो ये वर्ड यूज करते हैं कि हमारी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब क्या है कि तुम हमारे संविधान को स्वीकार करो। हमने 3 दिन पहले 9 तारीख को ही यह बताया था। 8 मई को, इसी 8 मई 2025 को बलूचिस्तान का एक नया गीत लॉन्च हुआ जिसे नेशनल एंथम नाम दिया गया। वो अभी तो दुनिया के लिए गीत है, लेकिन बलोचों के लिए, बलोचों ने कहा कि हमारा नेशनल एंथम है। अब इसके अलावा उन्होंने एक बुक छपवाई जिसे कहा गया बलूचिस्तान का संविधान, और उस बलूचिस्तान के संविधान में उन्होंने ऐसा दावा किया कि हम संप्रभुता का भी ख्याल रखेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष एक देश बनाएंगे, अलग अलग देश बनाएंगे। 8 तारीख को उन्होंने वो बुक छपवाई थी और बाकायदा आपने देखा होगा एक्स पर जारी भी किया गया उस चीज को। इस वक्त हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी सेना वहां से अपने अपने पोस्ट छोड़कर भाग रही है। सारे पोस्ट खाली होते जा रहे हैं और बलोच लिबरेशन आर्मी ये दावा कर रही है कि हम बहुत ज्यादा बढ़त बना चुके हैं। 8 तारीख को ग्वादर तक इनकी पहुंच हो गई थी। लेकिन जब जी बिल्कुल, ये भी तो सच है कि अगर क्या बलोचों को ये लगा कि यही मौका सबसे अच्छा है, TTP ने एक तरीके से हमला कर ही रखा है, भारत के साथ पाकिस्तान अभी लड़ ही रहा था 4-5 दिन 10 दिन से, तो क्या यही मौका बलोचों को लगा कि ये मौका अच्छा है, चढ़ाई कर दो, ये मौका अच्छा है, दुनिया को बता दो कि पाकिस्तान के अंदर ही किस तरीके से अत्याचार होता है। यही मौका उन्होंने समझा कि UN तक बात पहुंचा दी जाए और दिखा दिया जाए। हाँ देखिए, एक तो आप देखिए इसी मौके में उन्होंने अपना संविधान छपवाया, जो वो दावा करते हैं कि हमारा संविधान है। इसी मौके पर उन्होंने अपना नेशनल एंथम लॉन्च किया। इसी मौके पर उन्होंने भारत से मदद भी मांगी, और हमारे यहाँ के कवि हैं, उन्होंने उनके समर्थन में एक वीडियो बना दिया, उसको उन लोगों ने बहुत शेयर किया, अप्रिशिएट भी किया। अब एक बड़ी जानकारी ये आई कि इनकी पहुंच मतलब ग्वादर तक तो ही गई थे, क्वेटा तक ये पहुंच गए
और क्वेटा में अगर ये कब्जा कर लेते हैं, क्वेटा में कब्जा करने का मतलब वहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे आर्म्स डिपो हैं, वहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। क्वेटा में कब्जा का मतलब ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरे बलूचिस्तान को लीड करने की हालत में पहुंच सकती है। अब वहां पर पाकिस्तान की सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच और बलोचों के बीच और जो विद्रोही संगठन है वहां के, उनके बीच भारी संघर्ष हो रहा है। हर दिन पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पर ढेर कर दिए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और जो आपने देखा होगा कई सारे वीडियो ऐसे आए, उनके व्हीकल सहित जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं उनके साथ उन्हें उड़ा दिया गया। इतनी गोलियां चलाई जा रही है कि सेना कंफ्यूज हो जा रही है पाकिस्तान की कि किस तरफ से जवाब दे। अगर राइट जवाब देती है तो लेफ्ट से ठोक देते हैं, लेफ्ट जवाब देती है तो साइड से ठोक देते हैं, चारों तरफ से घेर कर। और चूंकि वो पूरा जो इलाका है वो आपने देखा होगा कि मरुभूमि की जैसा है, छिपने के लिए पहाड़ हैं और चारों तरफ रेत ही रेत है, तो उसमें भाग भी नहीं सकती पाकिस्तानी सेना। ऐसी थकी हुई सेना है जो भाग कर भी जान नहीं बचा पा रही। पाकिस्तानी सेना और आर्मी में ऐसी जंग है कि एक तस्वीर मैंने वीडियो देखा कि जब बलोच मार रहे थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने लोकल चौकियों से मदद मांगने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने खुद ही ठोक दिया कि निकलो यहाँ से, असीम मुनीर के पास निकलो, हमसे क्यों मदद मांग रहे हो। अब एक और बात आपको मैं बताता हूँ, हमने ये करीब 5 या 4 तारीख को एक वीडियो दिखाया था। बलूचिस्तान से एक तस्वीर आई थी। उस तस्वीर में क्या था कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी चौकियाँ थी, उन पाकिस्तानी चौकियों पर इतने फोर्स के साथ विद्रोही गुटों ने हमला किया था बलूचिस्तान के कि वहाँ के रेडियो सिग्नल खत्म हो गए थे, पाकिस्तानी सेना के पास सारे हथियार खत्म हो गए थे। अब वहाँ की सेना ने अपने डायरेक्टर को, अपने जनरल को, असीम मुनीर को लेटर लिखा कि हमें आप मदद के लिए बैकअप भेजिए, बैकअप टीम भेजिए। और पाकिस्तानी वहाँ से मुनीर के यहाँ से ये जवाब आया कि तुम अपनी चौकी छोड़कर वापस लौटो, भागो, पीछे मतलब हो जाओ। इस तरह के कई सारे लेटर्स आ चुके हैं और वीडियो तो अक्सर वायरल होते रहते हैं, आप सबने देखा ही होगा। इस बीच आपने देखा ऐसे भी वीडियो वायरल हुए जिसमें भारत से मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत ने तो क्लियर अपना स्टैंड कर दिया है कि बलूचिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है जो पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है। बलूचिस्तान में वहाँ के लोगों को इतने जुल्म का सामना करना पड़ा, इतने जुल्म का सामना करना पड़ा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके बाप बेटों को उठा कर ले जाएगा पता ही नहीं। वहां पर चुन चुन कर मर्दों को मारा गया और परिवार में सिर्फ महिलाओं को छोड़ दिया गया। और वहां के जवानों ने विद्रोह शुरू किया। हाँ, उन महिलाओं के घर से विद्रोह हुआ और उन महिलाओं की इज्जत गिद्धों की तरह नोच डाली गई। और ये करने वाले पाकिस्तानी सेना के जवान थे, पाकिस्तानी सेना थी और मुनीर के आदेश पर किया गया ऐसा। आपने देखा कि एक वहाँ पर एक ऐसी लीडर जो बलूचिस्तान की आवाज़ बन रही थी, उसको पकड़कर जेल में डाला गया, उसके परिवार को टॉर्चर किया गया। तो एक बहुत लंबा संघर्ष बलूचिस्तान में हो रहा है। और अब ऐसी जो इस वक्त बलूचिस्तान के जो विद्रोही गुट हैं, उनका जो दावा माने तो करीब 90% हिस्से पर उनका कब्जा हो चुका है। और वहाँ से किसी भी दिन पाकिस्तान, अब देखिए वहाँ के सारे सरकारी दफ्तर से पाकिस्तानी झंडे हट गए हैं, वहाँ के सारे जितनी चौकियाँ थी सेना की, वहाँ से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान ने जो अपना नया झंडा बनाया है उसे लहरा दिया है। ये मेरे ख्याल में इस युद्ध के बीच पाकिस्तान को सबसे तगड़ा तमाचा है। जो इस वक्त जश्न मना रहा है ना, उसके गाल पर सबसे तगड़ा तमाचा है। वो भारत से भी हारा, बलूचिस्तान से भी हार रहा है, और एक जो फ्रंट है अफगानिस्तान का, तालिबान का, उस फ्रंट से भी वो ठोका जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में बलूचिस्तान ने बड़ा ऐलान किया और हमने उसी पर बात की कि किस तरीके से पाकिस्तान 3 तरफ से इस वक्त मार खा रहा है। हालांकि कहते हैं कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, जो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और ये दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि हम हर तरफ से सुरक्षित हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जिन 71 जगहों पर 71 ठिकानों को टारगेट किया गया, आप जानते हैं उसमें क्या क्या था? सैन्य काफिला था, खुफिया केंद्र थे, जो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी अपने इंटेलिजेंस सेंटर जो बना रही थी उसे तहस नहस कर दिया गया। और जो वहाँ से खनिज निकाल कर लाने वाले लोग थे, जो ला रहे थे ट्रकों में भर भर कर, उनको टारगेट किया गया। और ये पाकिस्तान के लिए, देखिए, पाकिस्तान की सेना की कमर टूटी और इकॉनमी की कमर टूटी। बलूचिस्तान अगर गया
तो पाकिस्तान सिमटकर कितना छोटा रह जाएगा नक्शे में, दुनिया के नक्शे में तो एक बिंदु जैसा हो जाएगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान कहाँ है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो वक्त भी बहुत नजदीक नजर आ रहा है। बाकी पाकिस्तान की बर्बादी की हर खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। नमस्कार।